तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कोप्स इंडिया पोर्टल में FHR फिलिंग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो हमने एक व्यूअर्स के कहने पर बनाया है, तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो हमने यूज़र आईडी यहाँ पे डाला है, यूज़र नेम में पासवर्ड की जगह पर हमने दिए हैं और लॉगिन पे क्लिक किए हैं। और क्लिक करने के बाद आपको ऐसे स्क्रीन दिखाएगा। FHR आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैक्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं FHR स्टेटस 12% कम्प्लीट। ठीक है, तो ये आपको 100% करना है। 100% कैसे होगा, यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है देखिए, सोसाइटी बेसिक डिटेल्स, मैनेजमेंट एंड स्टाफ डिटेल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मेंबरशिप, डिपॉजिट, लैंडिंग, नॉन बिजनेस, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये अगर कंप्लीट करते हैं तो ये 100% हो जाता है। तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको FHR यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने पर देखिए, आप यहाँ पे 10 स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट वाले स्टेप में बेसिक डिटेल्स है टैक्स का, और उसके बाद मैनेजमेंट स्टाफ और काफी सारा ऑप्शन। आप तो फर्स्ट वाले पहला स्टेप में आपको सोसाइटी का बेसिक डिटेल्स भरना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लीगल नेम, ठीक है, एज पर बायलॉ, यानी टैक्स का जो नाम है बायलॉ पे वही नाम आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद टाइप ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो जो आपका जो है आप यहाँ पे चूज कर लेना है आपको। उसके बाद सोसाइटी का मतलब टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पे कैलेंडर वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स का जो पैन नंबर होता है आपको यहाँ पे फिल करना है, और GST नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आप ये दोनों ऑप्शन स्किप कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑप्शन के आगे जो रेड कलर में स्टार मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो चीज़ आपको फिल करना ही है, नहीं तो आप नेक्स्ट वाले स्टेप में नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद आपको एड्रेस, ठीक है, टैक्स का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, मतलब लिखना है। उसके बाद आपको जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये प्रीफिल रहता है। उसके बाद आपको तहसील, ठीक है, ब्लॉक जो बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे भरना है। और उसके बाद आपको विलेज, मतलब टैक्स कौन सी विलेज में मौजूद है वो आपको यहाँ पे सर्च करके भर देना है। ऐसे करके देखिए हम भरते हैं, ऐसे करके आपको भर देना है। उसके बाद आपको पिन कोड, ठीक है, टैक्स कौन सी एरिया में है उसका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको DCCB बैंक का नाम यहाँ पे एग्जिस्टिंग रहेगा, जो टैक्स जिस भी DCCB के अंडर है तो वो आपको यहाँ पे प्रीफिल्ड रहता है। अगर आपके गलत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ब्रांच है, DCCB का ब्रांच है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और डिस्टेंस फ्रॉम सोसाइटी टू ब्रांच इन किलोमीटर, ठीक है, मतलब सोसाइटी से DCCB ब्रांच कितनी दूर में है वो आपको किलोमीटर में मेंशन करना है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग ओन / रेंट, ठीक है, टैक्स मतलब सोसाइटी खुद के ही जगह पर है, कई रेंट पर है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर्ड विलेज, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक विलेज ऐड कर लिया है, वही विलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और विलेज ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सर्च बटन आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा विलेज आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके। तो इसमें से जो विलेज आप ऐड करना चाहते हैं उसके आगे एक बॉक्स है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, और ये विलेज आपको ऐड नज़र दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे और भी विलेज ऐड करने के लिए आपको इसको मिटा देना है, और फिर अगला विलेज का नाम देना है आपको यहाँ पे, जैसे कि हम देते हैं, और हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 विलेज ऐड हो गया है। गलती से अगर कोई विलेज आप ऐड
देते हैं तो उसको आप कैसे क्लियर करेंगे, तो फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है जो भी विलेज आप यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि हम सेकंड वाले में जो विलेज है वो आप यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए आपको फिर से वही विलेज आपको लिखना है और यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टेड है, तो इसको अनचेक कर देना है और ये यहाँ से विलेज आउट हो जाता है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ लीगल इश्यूज इन ओपन स्टेट, ठीक है। पैक्स में कोई अगर लीगल इशू है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कितने हैं। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ब्रांच नेम, ब्रांच डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। जैसे कि हम ऐड न्यू ब्रांच पे क्लिक करते हैं और ये ऑप्शन चालू हो जाता है। और यहाँ पे अगर पैक्स का कोई ब्रांच है तो वो आप यहाँ पे ब्रांच नेम लिखेंगे और एड्रेस में उस ब्रांच का एड्रेस लिखेंगे और विलेज में यहाँ पे जितना विलेज आप ऐड करेंगे वही आपको सिर्फ यहाँ पे नजर आएगा, क्योंकि वही विलेज पर आपका कोई ब्रांच होता है। तो इसलिए यहाँ पे जितने आप विलेज ऐड करेंगे वही आपको विलेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक कर देते हैं, तो ऐसे करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट एंड स्टाफ पे आप देख सकते हैं CEO वर्किंग फॉर मोर सोसाइटीज, ठीक है। अगर आपका कोई CEO होता है पैक्स में और वो CEO कोई दूसरे पैक्स में काम करते हैं तो उसको आपको यस करना है और नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट एंड स्टाफ का डेजिग्नेशन आपको दिखाई दे रहा है। प्रेसिडेंट का आपको अगर नाम लिखना है तो ये जो पेन आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट करने के बाद आपको प्रेसिडेंट के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और एज लिखेंगे और टेलीफोन नंबर अगर है तो वो डालना है आपको और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ऐसे करके आप काफ़ी यहाँ पे जितने ऑप्शन है आप एक एक करके कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर स्टेप पर चला जाएंगे, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंदर आप चला जाएंगे और यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग एंड प्रैक्टिस में बुक मेंटेन सिंगल लेजर यूज करते हैं या पर्पस वाइज लेजर यूज करते हैं, जो है आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन एज पर कैश, ठीक है। कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम, पैक्स में जो बुक्स मेंटेन होता है वो कॉमन अकाउंटिंग में मेंटेन होता है, उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे लेजर दिखाई दे रहे हैं। देखिए काफ़ी सारा लेजर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसमें से सब यूज करते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और 26 जो आइटम है वो सिलेक्ट हो जाता है सब। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेपरेट वर्कशीट फॉर इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल के लिए आप सेपरेट वर्कशीट यूज करते हैं कि नहीं, वो आपको यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है। उसके बाद लास्ट ऑडिटेड फिनेंशियल ईयर, आपका जो टैक्स का लास्ट ऑडिटेड हुआ है वो आपको यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑडिट क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो ऑडिट रिपोर्ट में रहता है वो ऑडिट क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ABCD जो है आपका। उसके बाद ऑडिट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी और एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, आपका जो है आपको चूज करने लेना है। उसके बाद ऑडिटर्स कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। टैक्स में जो ऑडिटर ऑडिट करता है उसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदर सोसाइटी इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आपका सोसाइटी प्रॉफिट में है या लॉस में है वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। अगर प्रॉफिट में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर लॉस में है तो आपको यहाँ पे रुपीज में लिखना है, ठीक है। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे, कितने सोसाइटी में ट्रांजैक्शन होता है एवरेज आपको डालना है। और अगर आप चाहते हैं ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल को अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 नंबर स्टेप में चले जाएंगे, मेंबरशिप जो है तो उसी में चलते हैं, चलिए। और यहाँ पे दिया हुआ है मेंबरशिप एज ऑन
31 मार्च 2022, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। ए क्लास शेयर वोटिंग मेंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। कितने मेंबर्स है, ए क्लास शेयर में कितने मेंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। और शेयर कैपिटल इन रुपीस, और कितना पैसा है शेयर कैपिटल वो आपको यहाँ पे डालना है। और लैंग्वेज यूज्ड इन लेजर, आपका जो मेंबर रजिस्टर है, ठीक है, बुक मेंटेन करते हैं, वो बुक कौन सी लैंग्वेज में आप यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये मैंडेटरी है, आपको देना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एडमिशन नंबर अपडेटेड इन लेजर और रजिस्टर, यानी आपका जो मेंबर रजिस्टर है उसमें एडमिशन नंबर अपडेटेड है कि नहीं। अगर है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और सैंपल के तौर पे आप यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं और सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाता है। सेम प्रोसेस आपको बी क्लास शेयर में भरने को मिलेगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो 5वां ऑप्शन में जाएंगे, यानी डिपॉजिट स्टेप में आप आएंगे। और यहाँ पे आपको डिपॉजिट, आपके जो सोसाइटी का डिपॉजिट है पैक्स का, सेविंग्स डिपॉजिट कितना है, करंट डिपॉजिट कितना है, यानी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपका जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे, देखिए सेकंड में सेविंग्स डिपॉजिट अगर करेंगे, नंबर ऑफ अकाउंट्स आपका कितने, नंबर ऑफ सेविंग्स अकाउंट आपका कितने हैं और अमाउंट कितने हैं। अगर सपोज हम करते हैं यहाँ पे हमारा 100 अकाउंट है तो 100 अकाउंट में कितने पैसे है, अमाउंट है, तो वो आपको यहाँ पे ऐसे करके डालना है। और आप जो लेजर यूज़ करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट पोस्टेड डेट, ठीक है, आप जो सेविंग्स के अंदर इंटरेस्ट पोस्ट किए हैं, लास्ट इंटरेस्ट पोस्ट डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो सेविंग्स डिपॉजिट रजिस्टर है उसमें एडमिशन नंबर, मेंबर का जो एडमिशन नंबर अपडेटेड है कि नहीं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर से वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमने पहले स्टेप में बताया है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और ये जो आपने डिटेल्स भरा है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप 6 नंबर स्टेप पे जाएंगे जो लैंडिंग के नाम पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केसीसी क्रॉप लोन SAO, आपको जो है आप फिल करना है आपको कितने लोन है। तो ऐसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ अकाउंट डालेंगे और कितना अमाउंट आपके लोन पे है और लैंग्वेज कौन सी में यूज करते हैं बुक्स में वो आपको मेंशन करना है। वही लास्ट इंटरेस्ट पोस्टेड डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसी रजिस्टर पर मेंबर का एडमिशन नंबर है कि नहीं वो आपको मेंशन करना है। लोन लेजर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको स्कीम एप्लीकेबल ऑन, और आपने पार्शियल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा है या फुल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डाटा भरा है वो ऐड हो जाता है। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो आप 7 नंबर स्टेप पे जाएंगे जो नॉन क्रेडिट बिजनेस पे नाम पे है। और अगर आपके कोई फर्टिलाइजर बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, शीट्स, एग्री इक्विपमेंट, जनरल आइटम, पेट्रोल पंप, PDS, प्रोक्योरमेंट, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे करके बहुत ऑप्शन है। आपका जो है आपको फिल कर लेना है। अगर आपकी फर्टिलाइजर बिजनेस है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ आउटलेट्स यानी काउंटर, आप जो फर्टिलाइजर बिजनेस करते हैं तो कितने काउंटर है, आप पैक्स में कितने काउंटर है जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर सेल करते हैं तो आपको डालना है। और आपका कितने स्टॉक है और स्टॉक अमाउंट डालना है आपको। और फिर वही बात, आपको लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं उस लेजर में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं उसको अपलोड करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे तो ये डिटेल्स आपका ऐड हो जाता है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर
8 वाले स्टेप पर आ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। और यहाँ पे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑन आज के डेट दिखा रहा है। टैक्स में कितने कंप्यूटर है वो आपको डालना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसेसर, आपके जो 2 कंप्यूटर है क्या क्या प्रोसेसर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रैम सिलेक्ट कर लेना है और हार्ड ड्राइव कितने हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। और ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, उस पैक्स के अंदर जो कंप्यूटर है उसका वर्जन क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेव करेंगे तो ये डिटेल्स आपको ऐड नज़र आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं। देखिए, ये देखिए हमारा एक कंप्यूटर का ऐड हो गया है। ऐसे करके आप 2 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, डज द सोसाइटी हैव एक्सेस इंटरनेट, सोसाइटी में इंटरनेट है कि नहीं। अगर यस करेंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के आपको नाम देना है, कितने Mbps स्पीड है वो आपको लिखना है और डिस्क्रिप्शन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। डज द सोसाइटी यूज एनी सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द सोसाइटी ट्रांजैक्शन, मतलब सोसाइटी में कोई अगर सॉफ्टवेयर है पहले से वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो कंपनी का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, वेंडर का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर का डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डज द सोसाइटी यूज एनी हैंडलेड डिवाइसेस और पॉइंट ऑफ सेल, पॉस और ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर सोसाइटी में कोई पॉस मशीन है, ठीक है, हैंडलेड डिवाइस है, अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है और डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद डज द सोसाइटी यूज एनी बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर ऑथेंटिकेशन, अगर आपकी सोसाइटी में बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आपको कितने डिवाइस है वो आपको यहाँ पे लिखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ब्रांड का नाम लिख सकते हैं और वर्जन लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे, डज द सोसाइटी हैव प्रिंटर, सोसाइटी में प्रिंटर है कि नहीं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यस पे अगर करते हैं तो कितने वर्किंग प्रिंटर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन सा कंपनी का आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, वर्जन क्या है और आप दे सकते हैं। जनरेटर और इन्वर्टर है तो आपको यस में क्लिक करना है। और कौन इलेक्ट्रिक अर्थिंग अवेलेबल है कि नहीं वो आपको मेंशन करना है। पावर सॉकेट्स है कि नहीं वो आपको मेंशन करना है। कितने घंटे बैकअप देता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे देखिए, डज द सोसाइटी हैव स्टाफ द नॉलेज ऑफ डूइंग डाटा एंट्री, सोसाइटी में जो स्टाफ है वो डाटा एंट्री के लायक है कि नहीं वो आपको येस में जवाब देना है और नो में जवाब देना है। अगर है तो आपको नाम देना है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप 9 नंबर स्टेप पे आएंगे, जो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम DCCB ब्रांच। DCCB ब्रांच से सोसाइटी में जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भरना है। बस से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बोर्डिंग पॉइंट क्या है और कि कहाँ पे उतरेंगे वो आपको देना है। और कितने किलोमीटर है वो आपको किलोमीटर में लिखना है। और फ्रीक्वेंसी इन मिनट्स आपको मिनट में लिखना है, कितने टाइम लग सकते हैं वही आपको मिनट में लिखना है। और कितने पैसा लगेगा, अगर बस से आएंगे तो कितने पैसे लगेगा वो आपको यहाँ पे डालना है और सेव कर देंगे तो ये डिटेल्स आपको ऐड नज़र आता होगा। उसके बाद नीचे सेम ऑप्शन करके आप टैक्सी में कर सकते हैं। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो 10 नंबर स्टेप जो कि मिसलेनियस है, अगर हॉस्टल में रहते हैं कोई तो उसका कॉस्ट कितना पर डे है और डिस्टेंस फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से वो हॉस्टल कितनी दूर पे है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और सेम तरीके से अगर आपके सोसाइटी के गेस्ट हाउस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड में देखेंगे ये जो 12% कंप्लीट था वो 100% हो जाएगा। तो इसी तरह आप FHR जो प्रोसेस है आप फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया है। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।